ओके, सो ये जो तीन प्रॉब्लम्स हैं, लाइक फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड एंड थर्ड, तीनों को मैंने अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्व किया है. ठीक है, किसी साल मुझे फर्स्ट वाला प्रॉब्लम मिला, किसी साल सेकंड मिला, एंड सम अदर टाइम थर्ड वाला प्रॉब्लम मिला, राइट. एंड इसको सॉल्व करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगे, लिटरली बहुत एफर्ट्स लगे. सो इसलिए इसका नाम में मैंने वीडियो को मदर ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखा है. ठीक है, फाइन. इतने ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है कि हो सकता है दिमाग थोड़ा ख़राब हो जाए. फाइन. तो जितने भी ये तीन इक्वेशंस हैं उनके अंदर जो मेन फंक्शन है वो सेम है, राइट. एंड जो ट्रिक है वो लिमिट्स के अंदर है, जो हमें ऑब्जर्व करना है कि लिमिट्स के साथ ऐसा क्या किया गया है जिसकी वजह से ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है. तो थोड़ा अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, फर्स्ट लिमिट देखो यहाँ पे. लाइक अगर हम फर्स्ट लिमिट अगर ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो दिस इज लाइक -2 एंड दिस इज 1/3 एंड दिस इज 3/2. एंड यही वाला पैटर्न अगली लिमिट में फॉलो हो रहा है. यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज -10, दिस इज 1/11 एंड दिस इज 11/10, राइट. तो अगर इस चीज़ को, सपोज अगर इस चीज़ को अगर हम लाइक ए लिखते हैं, लाइक दिस इज ए, और सम एक्स लिख लेते हैं, चेंज करते हैं. सपोज इस चीज़ को मैंने बी लिखा, सपोज बी लिखा, सपोज चीज़ को बी लिखा, तो ये वाला जो चीज़ है दिस इज लाइक 1/1 माइनस बी. एंड ये वाला जो चीज़ है, ठीक है, ये थोड़ा और अच्छा है यार, दिस इज 1 माइनस 1/b, राइट. दिस इज 1 माइनस 1/b. ये अगर -2 है, सपोज अगर b को हम -2 ले रहे हैं, तो दिस इज 1 माइनस -2, दिस इज 1/3 and this is 1 minus half, so this is 3/2. तो सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है. अगर हम दूसरे को भी अगर ऑब्जर्व करते हैं, तो अगर इसको हमने b लिया, सपोज दिस इज अगर b, तो 1/11 जो है वो बेसिकली क्या है, 1/1 माइनस b. एंड ये वाली जो चीज़ है वो है 1 माइनस 1/b. अगर हम b को -10 पुट करते हैं, तो दिस विल बी लाइक 1 प्लस 1/10 and this will be equal to 11/10. एंड सेम चीज़ नीचे वाली लिमिट्स के साथ है. अगर हम यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करें, लाइक ये अगर -100 है, सपोज इसको अगर हम a कंसिडर करते हैं, तो जो 1/101 है, दिस इज लाइक 1/1 माइनस a, एंड 101/100 है, दिस इज 1 माइनस 1/a, राइट. तो इन सब में सेम चीज़ फॉलो हो रही है. तो यहाँ से एक पैटर्न समझ में आता है कि मुझे करना क्या चाहिए. तो सपोज किसी भी एक इंटीग्रेशन को अगर हम आई मानते हैं, सो फर्स्ट हम अज्यूम करते हैं लेट एफ एक्स, हमने एक अंदर वाले पूरे फंक्शन को एफ एक्स मान लेते हैं. सो एफ एक्स इज x² माइनस एक्स अपॉन x³ माइनस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट. दिस इज आवर एफ एक्स. सो आवर इंटीग्रेशन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, so I is minus 5 to -2 और -20 to -10. तो मैं लोअर लिमिट को a से रिप्लेस कर देता हूँ, तो a to b fx dx and second limit is 1/1 minus a to 1/1 minus b fx dx, and third limit is 1 minus 1 by a and 2 1 minus 1 by b fx dx. तो तीनों में जो इंटीग्रेशन है वो ऑलमोस्ट सेम टाइप का है, बट फंक्शन सेम टाइप का है, बट लिमिट डिफरेंट है, राइट. तो मेन आइडिया क्या है कि अगर मुझे अगर सपोज इफ वी कैन कन्वर्ट दिस, अगर हम इसको कन्वर्ट कर पाए, वी कैन कन्वर्ट, ठीक है. अगर हम इसको सम a to b gx dx में अगर कन्वर्ट कर पाए, राइट. एंड इसको अगर हम सम a to b hx dx में अगर कन्वर्ट कर पाए, एंड ये थिंग एज इट इज कॉपी अगर करते हैं,
तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो i की वैल्यू होगी that will be some a to b fx plus gx plus hx to dx, राइट। तो आइडिया ये है कि हम यहाँ पे इस वाले पार्ट के अंदर कुछ इन लिमिट को चेंज करने वाले हैं। इन लिमिट को चेंज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करने होंगे। ऐसे यहाँ पे हम लिमिट को चेंज करने वाले हैं, इस लिमिट को चेंज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करने होंगे, राइट। तो अगर मुझे 1/1 माइनस ए को लाइक अगर हमें चेंज करना है, चेंज 1/1 माइनस ए टू ए, अगर इसको चेंज करना है तो मुझे सेकंड वाले में इसको अगर मैं सेकंड लिखता हूँ, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। सो सेकंड के अंदर हम ये करने वाले हैं चेंज 1/1 माइनस ए टू ए। सो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम एक नया सब्स्टिट्यूशन यूज करने वाले हैं कि यूज t इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई एक्स। तो ऐसा करने से क्या होगा कि if x is 1/1 minus a, then t will be equal to 1 minus a equals to a, and similarly upper limit will be equal to b. Fine. So this is substitution for second. And similarly अगर हमें थर्ड वाले के लिए चेंज करना है, राइट, थर्ड में हमें 1 minus 1 by a को, तो थर्ड में हमें जो चेंज करना है वो ये है चेंज 1 minus 1 by a टू a। तो उसके लिए हमें फिर से कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो सपोज हम यूज y इक्वल्स टू 1/1 minus x. So if x is 1 minus 1 by a, then y is 1 upon ब्रैकेट के अंदर 1 minus a and y will be equal to a। तो ऐसा करने से जो लिमिट है अपनी लोअर लिमिट a में चेंज हो जाएगी, सिमिलरली अपर लिमिट b में चेंज हो जाएगी। और ऐसा करते ही हम फिर तीन हमें सेम लिमिट के अंदर फंक्शन मिल जाएंगे जिनको ऐड करके हम इंटीग्रेशन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने तीनों को अलग अलग करके सॉल्व करने की कोशिश की, सपोज अगर कोशिश की, तो हर एक पार्ट में लिमिट्स डिफरेंट है एंड देन बहुत टीडियस हो जाएगा सॉल्व करना, राइट। तो हम पहले सब लिमिट को इक्वल कर ले रहे हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि अगर इनके एडिशन से कुछ अच्छा फंक्शन बनता है या फिर नहीं बनता है। ओके, सो जो सेकेंड वाला है t, सो t के लिए हम क्या करने वाले हैं अभी, तो इन सेकेंड dt इक्वल्स टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर dt, एंड फिर हमें x की वैल्यू रिप्लेस करनी होगी। सो x क्या है यहाँ पे, x इज 1/1 माइनस टी। अगर हम थोड़ा उसको चेंज करें, t को इधर भेजे राइट साइड में, तो x की वैल्यू आ सकती है इस तरह से। सो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। एंड अगर हम थर्ड की बात करते हैं, इन थर्ड अगर हम dy की बात करते हैं, सो dy इज इक्वल टू और थोड़ा चेंज करते हैं इसको ताकि हमारा थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई, एंड देन माइनस डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, राइट। एंड अगर मुझे डी एक्स को चेंज करना है सपोज, तो डी एक्स के प्लेस पे मैं डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर ये पुट कर दूँगा। तो ये मेरे सारे सब्स्टिट्यूशन है जो मुझे थोड़ा केयरफुली यूज करना है। तो ये इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के अंदर
इस इक्वेशन के अंदर हमें सारे चेंजेस लेके आने। सो I इज a to b fx dx एंड अभी दोनों लिमिट लोअर लिमिट ए हो जाएगी एंड अपर लिमिट बी हो जाएगी सेकंड की, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे चेंज करके देख लिया, राइट। हमने यहाँ पे चेंज किया था कि टी को हमने 1 माइनस 1 बाई एक्स सब्स्टिट्यूट किया तो टी की लोअर लिमिट ए आ जाती है। हाँ, बट उससे एक्स की जगह क्या पुट करना है वो थोड़ा केयरफुल करना है कि एक्स की जगह हमें पुट करना है अभी 1/1 माइनस टी, राइट। तो दिस विल बी एफ ऑफ 1/1 माइनस टी एंड डी एक्स के प्लेस पे डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड पार्ट इज ए टू बी एंड एफ के अंदर जो पुट करना है वो क्या पुट करना है कि थर्ड में हम जो लिमिट अगर हमने चेंज किए थे तो x जो है यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, तो x के प्लेस पे हम क्या पुट करने वाले हैं 1 माइनस 1 बाई वाई एंड dx के प्लेस पे dy अपॉन वाई स्क्वायर। तो अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। एंड ये जो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, राइट। सो अगला जो चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज all variables to x, right? तो ऐसा करने से क्या होगा समझते हैं। दिस विल बी इक्वल टू a to b x dx एंड इसको हम लिख सकते हैं f of 1 minus 1 by x and into 1 upon 1 minus x whole square plus f of 1 minus 1 by x upon 1 by x square and then this whole thing into dx। अब इसके बाद हमें fx की वैल्यू वापस पुट करनी होगी एंड यहाँ पे थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, राइट। इसको अगर हमें चेंज करना है, इसको अगर हमें चेंज करना है, सम हार्ड वर्क सो करना ही पड़ेगा, स्किप नहीं कर सकते। सो दिस इज इक्वल टू a to b and fx is x square minus x upon x cube minus 3x plus 1 whole square, okay fine, and this is 1 upon 1 minus x का square minus 1 upon 1 minus x, तो थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा ये। 1 upon 1 minus x का क्यूब 3 upon 1 minus x plus 1 whole square into 1 upon 1 minus x का square, and similarly next term है उसके अंदर आएगा, इसको हम लिख सकते हैं like x minus 1 by x, so this is x minus 1 by x the whole square minus x minus 1 by x upon x minus 1 by x cube minus 3 into x minus 1 by x plus 1 and this whole square into 1 by x square, and this whole thing is multiplied with dx, right. So ये बहुत टेम्पटिंग है, राइट। मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके देख सकता हूँ, तो don't move this inside square, don't move, फाइन, ध्यान देना इस चीज़ पे। हाँ, अगर मूव करते तो क्या होता है वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी हम अंदर मूव नहीं करते हैं, जस्ट इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दिस इज लाइक सम a to b x square minus x cube minus 3x plus 1 whole square, this is as it is, okay। एंड अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो दिस इज लाइक 1 minus x
upon 1 minus 3 into 1 minus x square and then 1 minus x cube, and this whole thing is multiply with 1 minus x, one more 1 minus x जो कि डिनोमिनेटर से आया, and into 1 upon 1 minus x का square. Fine. Similarly अगर इसको solve करें तो this is x minus 1 whole square minus x into x minus 1 and fine. एंड जो यहाँ से आने वाला है नीचे से वो है x माइनस 1 क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 एंड प्लस एक्स क्यूब, एंड जो ऊपर आएगा एक मल्टीप्लाई होके वो आएगा x जो कि डिनोमिनेटर की वजह से आ रहा है. डिनोमिनेटर में एक x क्यूब है, ऊपर आएगा एंड वो एक्स स्क्वायर से कट के x बचेगा सर. फाइन, तो ये हमें थोड़ा सॉल्व करना है, देखते हैं क्या होता है. And this whole thing is multiply with 1 by x square and ये पूरे के बाहर जो अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है dx है. ठीक है, फाइन. इसको अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है. तो यहाँ पे थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये तो एज इट इज हम कॉपी कर ले रहे हैं. से सम a to b, यहाँ क्या हो रहा है समझते हैं. तो यहाँ पे है 1 से 1 कैंसिल हो रहा है and this is plus x into 1 minus x, so this is x minus x square. और हम एक चीज़ भूल गए, यहाँ पे पावर 2 थी और यहाँ पे पावर 2 थी. so x minus x square और जो डिनोमिनेटर है वो थोड़ा सही है, उसे समझते हैं. तो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, लाइक 1 then minus 3 and then plus 1, तो this is minus 1. so minus 1. सिमिलरली अगर हम x क्यूब देखें तो minus x क्यूब एंड लाइक यहाँ पे एक आएगा सेकेंड टर्म से माइनस 3x स्क्वायर और थर्ड टर्म से आएगा प्लस 3x स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट. एंड यहाँ पे आएगा एक प्लस 6x एंड यहाँ पे आएगा माइनस 3x, तो ओवरऑल बचेगा प्लस 3x, राइट. एंड इसका स्क्वायर एंड दिस इज 1 माइनस x का स्क्वायर एज इट इज. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या बचता है समझते हैं. एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, राइट. एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी एक एक्स स्क्वायर आएगा कैंसिल, एंड देन यहाँ पे आएगा माइनस 2x एंड यहाँ पे आएगा प्लस x, तो माइनस x एंड माइनस x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. एंड यहाँ पे एक आएगा प्लस 1, तो प्लस 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x. एंड जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है जैसे लाइक माइनस एक्स क्यूब एंड सेम चीज एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब बच रहा है. यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, एंड अगेन देन प्लस 3x एंड देन माइनस 1 एंड दिस होल थिंग इज स्क्वायर इनटू 1 बाय x स्क्वायर. फाइन. सो ये अभी थोड़ी समझने वाली चीज़ है जो हमें थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है. तो ये वाले जो टर्म्स हैं, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है और यहाँ पे जो टर्म है, तीनों सेम है, सेम टर्म है, तो ये कॉमन आ सकते हैं, राइट. तो इसके अगर आगे मैं सॉल्व करता हूँ तो दिस इज लाइक a to b एंड सिंस अगर माइनस साइन को अगर हम कॉमन लें फर्क नहीं पड़ता स्क्वायर के अंदर, तो चेंज कर सकते हैं उसको. तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज सम फन 1 minus x square by x square dx. फाइन. तो इसके आगे क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इसके बाद क्या करना है, राइट. व्हाट आफ्टर दिस. ठीक है, तो इसके बाद सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है. तो हमारे पास दो मेथड हो सकते थे. एक मैंने बोला था यहाँ पे कि डोंट मूव इनसाइड स्क्वायर, तो एक मेथड यहाँ से जनरेट हो सकता था, मेथड 2, राइट, जो कि हमें नहीं करना है क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा. ये वाला करते हैं, व्हाट आफ्टर दिस. सो दिस इज मेथड 1. ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर इन दोनों टर्म्स को, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर्स को अगर हम देखें तो
स्क्वायर के अंदर अगर मल्टीप्लाई करें उनको तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्रिएट हो रहा है, राइट। अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इसमें कन्वर्ट होता है। एंड ये जो चीज़ है यहाँ पे न्यूमरेटर में, ये यहाँ पे दिस थिंग, ये है न्यूमरेटर के अंदर, फाइन। तो यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, राइट। तो इसलिए मैंने बोला मदर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब थोड़ा समझना अभी क्या करने वाला है। सो अगर हमने एक फंक्शन सपोज u लिया एंड u इज एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये क्यों लिया उसका रीजन यहाँ से क्लियर किया मैंने कि यहाँ पे चीज़ें डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर जो कि x माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स हैं वो डिनोमिनेटर में, तो मुझे x माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में चाहिए, ठीक है। ट्राई करते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्रिएट करके डिवाइड करने की। तो मैंने किया एंड दिस थिंग इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 1, फाइन। सो एक्स क्यूब सेटल्ड है एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेटल्ड है, माइनस 3x प्लस 1 सेटल्ड है। और इसको हम डिवाइड करने वाले हैं किससे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से। तो अगर मैंने डिवाइड किया तो ये क्या बन रहा है, x प्लस 1 एंड दिस इज माइनस 2x माइनस 1, दिस इज x इंटू एक्स माइनस 1। एंड इसको हम आगे दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, दिस इज x प्लस 1 एंड इसको हम दो पार्ट में अगर स्प्लिट करते हैं तो दिस विल बी राइट 1 बाई एक्स अपॉन 1 बाई एक्स माइनस 1, fine. So u is x plus 1 and minus 1 by x and minus 1 by x minus 1, fine. So I hope कुछ स्ट्राइक कर गया होगा अब तक। ये थोड़ा ध्यान से देखते हैं कौन सा कलर चूज करना, ये वाली चीज़, fine. ये थोड़ा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो एंड इसको देखो एंड इसको देखो। तो शायद कुछ स्ट्राइक किया, राइट। जो 1 है वो x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन है एंड जो 1 बाई एक्स स्क्वायर है वो माइनस 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन है एंड 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का जो स्क्वायर है वो माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन है। सो ऑलमोस्ट वी आर डन। सो हमारे पास क्या है, हमने ये एक फंक्शन लिया है जो कि u है, ये वाला फंक्शन, एंड इसको थोड़ा साफ ही रखते हैं। दिस इज u एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 एंड हम इसको अगर हमने इस तरह स्प्लिट किया तो दिस इज आवर u एंड अगर इसको हमने स्प्लिट किया तो इस फॉर्म में स्प्लिट हो गया, फाइन। ये इम्पोर्टेंट है। एंड अगर हम मुझे कोई फाइंड करने बोलता है कि व्हाट इज du, सो du इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये यहाँ पे जो टर्म है वो u का रेसिप्रोकल है, फाइन। तो अगर हम सिर्फ इंडेफिनेट पार्ट की बात करें, राइट, इंडेफिनेट पार्ट, तो ये है u रेज टू माइनस 2 इंटू डी। सो ऑफ कोर्स इसका इंटीग्रेशन सबको पता है, माइनस 1 बाई यू प्लस कॉन्स्टेंट, राइट। तो माइनस 1 बाई यू का मतलब ये जो हमने एक्सप्रेशन अज्यूम किया था उसका नेगेटिव, तो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 प्लस सम कॉन्स्टेंट। सो जो हमारा इंटीग्रेशन आना चाहिए, फाइनल जो आंसर होगा दैट विल बी लाइक माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 फ्रॉम ए टू बी। इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम इसको अज्यूम कर लें, फाइन, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो कि लाइक दिस थिंग इज सम fx
फाइन, तो आंसर इज एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी. ओके, और डोंट टेक एफ एक्स क्योंकि एफ एक्स ऑलरेडी हम ले चुके हैं. ठीक है, टेक इट एज जी एक्स, और जी एक्स भी ले चुके हैं. वेट, some kx, this is kx, and so our I is k of a minus k of b. ठीक है, तो अब तक जितने भी हमने वेरिएशन देखे उन सब के अंदर अगर हम पुट करते हैं इस चीज़ को, राइट, सो हर एक केस के लिए a अलग है एंड b अलग है, तो सारे क्वेश्चन अब सॉल्व हो सकते हैं इजीली. फाइन, तो एक बार इसको हम समराइज कर लेते हैं कि किया क्या क्या है. ठीक है, तो इनिशियली हमने लाइक जो भी फंक्शंस गिवन थे, जो भी अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन गिवन है, हमने सबके पहले अपर लिमिट ऑब्जर्व किए एंड वहाँ पे हमें पैटर्न मिला एंड सेम पैटर्न लोअर लिमिट्स में मिला. ठीक है, एंड पैटर्न इस टाइप से था कि अगर फर्स्ट इंटीग्रेशन की लिमिट a टू b है, देन सेकंड इंटीग्रेशन की लिमिट 1/1 माइनस a से 1/1 माइनस b है, एंड थर्ड इंटीग्रेशन की लिमिट 1 माइनस 1 बाई a से 1 माइनस 1 बाई b है. ठीक है, एंड मेन आइडिया क्या है, ड्राइविंग फैक्टर क्या है, मेन आइडिया. सो दिस इज आवर आइडिया कि हम सेकंड जो एक्सप्रेशन है एंड जो थर्ड एक्सप्रेशन है उसको हम इस तरह चेंज करना चाहते हैं कि उनकी जो लिमिट्स है वो a से b हो जाए, a से b हो जाए. अगर लिमिट a से b हो जाएंगे तो देन हम उनको एक सिंगल एक्सप्रेशन में ऐड कर सकते हैं, और सिंगल एक्सप्रेशन में अगर ऐड किया तो मे बी इंटीग्रेशन ईजी हो, राइट, क्योंकि अभी तो इंटीग्रेशन हो नहीं रहा है, राइट. अगर हमने इस फॉर्म में अगर देखते हैं तो अभी तो इंटीग्रेशन कर ही नहीं पा रहे, तो आइडिया ये है कि अगर हमको मर्ज कर पाए तो मे बी इंटीग्रेशन आसान हो. एंड उसके लिए फिर हमने जो भी सब्स्टिट्यूशन फाइंड करने थे हमने किए, सोचा, एंड डी एक्स डी वाई डी टी जो भी पुट करना है सब किया. एंड उसके बाद मैंने एक चीज़ बोली कि डोंट मूव दिस इनसाइड स्क्वायर, तो उस पर क्या होता है वो बाद में बताते हैं. एंड उसके बाद हम जस्ट सॉल्व करते गए तो तीनों में सेम पार्ट कॉमन आता है, उसको बाहर निकाला. एंड अगर हम थोड़ा और नीचे जाते हैं तो दिस थिंग, ये वाली चीज़, इसको अगर हम u बोलते हैं, सो ये u, तो दिस इज लाइक u रेज टू माइनस 2. तो ये वाली जो चीज़ है जो सेकंड ब्रैकेट में लिखी गई है, दिस इज du, एंड उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, राइट. सो अगर हमने फर्स्ट मेथड किया होता कि अगर हमने उनको इनसाइड मूव कर दिया होता स्क्वायर के अंदर, फिर क्या होता तो वो समझते हैं. सो अगर हमने इसको स्क्वायर रूट के अंदर मूव किया होता तो फर्स्ट टर्म में भी यही रहता, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल स्क्वायर होल स्क्वायर. एंड सेकेंड टर्म अपने पास होता एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x square minus 3x plus 1 square, and this was multiply with 1 upon x minus 1 का square. and अगर थर्ड टर्म अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x plus 1 का स्क्वायर, एंड दिस इज 1 बाई एक्स स्क्वायर. फाइन, और अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं सपोज, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी लाइक एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाता, एंड यहाँ पे आता एक्स माइनस 1 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 स्क्वायर. फाइन, और इसको अगर हम थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी लाइक एक्स रेज़ टू 4 माइनस 2x क्यूब एंड दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 1. सो जो न्यूमरेटर आ रहा है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर आता है. एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 स्क्वायर, एंड जो ऊपर का जो, अगर हम फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ टर्म में से कुछ क्लब करें तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड बचे हुए टर्म्स को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, and this whole thing is divided by x cube minus 3x plus 1 का होल स्क्वायर. एंड इसके बाद हम उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड
इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारा जो पूरा प्रॉब्लम है वो हमें फिर ये सॉल्व करना पड़ता है, ए टू बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। एंड इसको कैसे सॉल्व करना है, थिंक। इससे भी सॉल्यूशन आता है बट दिस इज टफर, बिट टफर। सो ट्राई करो खुद से जो भी है, पर सॉल्यूशन आता है इसका, जो हम मैं बाद में शेयर कर सकता हूँ, बट क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ सॉल्व हो चुका है। फाइन, तो आई होप ये क्लियर है कि किस तरह करना है।